नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों प्रोवाइड है हमारे चैनल पे नोट। इस चैनल को आप ज़रूर विजिट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। इसका कहने का मतलब ये है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की। और आगे, सेल हैज वेरी फर्म साइज। ये कहने का मतलब ये है, प्रत्येक कोशिका की आकार और आकृति अलग अलग होती है। टू टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में है न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म। Ribosome formation done in cell nucleus. It is made by associated rRNA and protein. राइबोसोम का निर्माण कोशिका के न्यूक्लियस में होता है। यह rRNA और प्रोटीन के आपस में जोड़ने से बनता है। This ribosome made of two subunit। राइबोसोम दो भागों से मिलकर बनता है, जैसे लार्ज सब यूनिट यानी ये डोम शेप में होता है, स्मॉल सब यूनिट कैप शेप में होता है। टाइप ऑफ राइबोसोम 70S प्रोकैरियोटिक सेल एंड 80S यूकैरियोटिक सेल। Mechanism of Ribosome are formed in nucleus and it release in nucleus। इसका कहने का मतलब ये है, राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियस में होता है और यह न्यूक्लियस में छोड़ दिए जाते हैं। आगे, मेचर राइबोसोम अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट फॉर्म ए प्रोटीन। क्या करने का मतलब ये है, यह राइबोसोम जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाते हैं, वहां पर यह प्रोटीन का निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डेवलप्ड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की बाहरी परत से मिलकर बनता है। टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, इसका RER और SER। RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अब डिस्क्राइब करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक called glandular endoplasmic because it has granular-like structure on outer surface। राइबोसोम का कहने का मतलब यह है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका कहने का मतलब यह है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज 60S का कैटेगरी राइबोसोम। इसका कहने का मतलब ये है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास 60S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इन RER also occurs modification and packing of protein but very less amount। इसका कहने का मतलब ये है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन विकसित भी होता है, साथ ही साथ उसकी पैकिंग भी की जाती है, पर कम मात्रा में।
आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स सरफेस इज वेरी स्मूथ सो इट इज कॉल्ड ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके कहने का तात्पर्य ये है, इसकी सतह पर राइबोसोम ना होने की वजह से यह बहुत ही स्मूथ रहता है, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इनको। इनसाइड ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट वेसिकल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वेसिकल पाए जाते हैं। इन दिस वेसिकल प्रोटीन आर पैकेज। वेसिकल के अंदर प्रोटीन भरा हुआ रहता है। आगे कॉमन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करता है। इट इज ऑल्सो हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यह प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। इट रिलीज ए कैल्शियम आयन ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका कहने का मतलब यह है, जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है तब यह कैल्शियम आयन को बनाता है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी इज जस्ट अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कहने का मतलब यह है, गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई रहती है। गोल्गी बॉडी टेक वेसल एंड मॉडिफाई एंड पैकेज ए प्रोटीन। इसका कहने का मतलब यह है, गोल्गी बॉडी वेसिकल को अपने अंदर से लेती है और प्रोटीन की पैकिंग करती है। प्रोटीन प्लस शुगर ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। प्रोटीन प्लस लिपिड लिपोप्रोटीन। और आगे बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आर स्पाइरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द वेसल। इसका कहने का मतलब यह है, लाइसोसोम स्पेरिकलाकृति के होते हैं। इनका निर्माण भी वेसिकल से ही होता है। लाइसोसोम आर प्रोड्यूस मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज। लाइसोसोम कई प्रकार के पाचन एंजाइम को बनाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, लाइसोसोम कई प्रकार के पाचन एंजाइम को बनाता है।